तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक का हर सोमवार से जुमा आपके लिए तफसीली मुतालिया पेश करते हैं, और इस मुताले में हम मत्ती की अंजील के तीसरे बाब पर पहुँच चुके हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलें और मुताले में हमारे साथ शामिल हों। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हमें तीसरे बाब का उन्वान बताइए। तीसरा बाब हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मसीह के बपतिस्मा के बारे में बड़े वाज़े तौर पर बताता है। इसमें 3 अहम नकात भी हैं। जो बपतिस्मा देने वाला था उसका नाम यूहन्ना था। उसका ये नाम इसलिए था क्योंकि उसने मिशन का सबसे अहम और बड़ा हिस्सा जो कि बपतिस्मा देना है तौबा करने वालों को, उसने बपतिस्मा दिया। हम 2 ग्रोहों को भी देखते हैं, पहले वो जिन्होंने तौबा करके बपतिस्मा लिया और दूसरे वो जिन्होंने लोगों को देखते हुए बपतिस्मा लिया। लेकिन आखिर में सबसे अजीम इंसान ने बपतिस्मा लिया, वो खुदावंद यीशु मसीह था। उसे इसकी जरूरत ना थी लेकिन उसने रास्तबाजी को पूरा किया। इस बाब के तफसील में जाने से पहले आप यूहन्ना के बपतिस्मे पर जो लोगों को गुनाहों से तौबा करने के लिए वो देता और मसीही बपतिस्मा, उसके फर्क के बारे में बताइए। मसीही बपतिस्मा मसीह की मौत और जी उठने के बाद कायम नहीं हुआ था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा बहुत हद तक उससे मुशाबत रखता है, जिसे हम यूहन्ना के चौथे बाब में पढ़ते हैं। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि मसीह यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, गोया मसीह आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते, ये बपतिस्मा यहूदियों के मसीहा को कबूल करने को तैयार करता, और जाहिर है कि इसका मकसद मौत और जी उठने के बाद खत्म हो गया। लेकिन मसीह की मौत और जी उठने के साथ उसने मसीही बपतिस्मे को कायम किया, जो कि वसी दायरा कार में मसीह में बपतिस्मा लेने वालों को जोड़ता है, जो आसमान की बादशाही का दायरा है और उन्हें वसी घर में दाखिल होने के काबिल बनाता है। शुक्रिया। अब मैं तीसरे बाब में से कुछ आयत पढ़ूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। 1 से 6 आयत तक। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदा के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यसाया नबी की मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदा उनकी राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था, और उसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदा और यरदन के गिरदनवा के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। लिहाजा हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के खानदान के बारे में क्या जानते हैं? दरअसल जब हम लूका की अंजील पर पहुंचते हैं तो हम यूहन्ना के बारे में जानेंगे, क्योंकि लूका की अंजील हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश की खुशखबरी के बारे में बताती है, जो उसके बाप जिक्रिया को दी गई, जो अबिया के फिरके में एक काहिन था। और जब वो काहिन के तौर पर खिदमत कर रहा था तो जब्राइल ने 400 साल की खामोशी तोड़कर उस पर जाहिर हुआ। उसने कहा, है जिक्रिया खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है, तेरा बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। यहाँ हम उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसकी पैदाइश के बाद हम उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ते, और यहाँ तक कि जब हम ये पढ़ें कि उसने बपतिस्मा देना शुरू किया और उसमें इसका
जिक्र है और इसके बाद इसके खानदान का पस मंजर है कि उसका बाप जिक्रिया एक रास्तबाज शख्स था और उसकी माँ अलिशबा भी एक रास्तबाज औरत थी। उन्होंने औलाद के लिए दुआएं की, लेकिन आसमानी जवाब में देरी थी, और आसमानी जवाब में देरी का एक मकसद था कि खुदा ने मत्ती के 11वें बाब में मसीह की गवाही के मुताबिक उसे औरतों में से पैदा होने वालों में सबसे बड़ा रुतबा अता करना था। और यही वजह है कि जब खुदा हमारी दुआओं का जवाब देर से देता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा जानता है वो क्या कर रहा है और क्या करना है। बेशक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का ताल्लुक मसीह से है कि वो बादशाह का सफीर है। जी अगर मसीह अंजील में बादशाह है तो यूहन्ना उसका सफीर जी। था। सही। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खिदमत क्या थी? वो कौम और तौबा करने वालों को बपतिस्मा क्यों देना चाहता था? क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई थी। आसमान की बादशाही नजदीक क्यों आ गई थी? क्योंकि लोग सैकड़ों साल के बाद बाबल की असीरी के बाद अपने वतन में वापस आए थे, लिहाजा लोग मौजूद थे और मुल्क भी मौजूद था। फिर बादशाह पैदा हुआ, जैसा कि हम पहले और दूसरे बाब में पढ़ते हैं। लिहाजा अब लोग थे और मुल्क और बादशाह भी मौजूद था। तो बादशाहत के वजूद को कौन रोक सकता? सिर्फ एक चीज थी जो कि तौबा थी, तौबा इसलिए करना। उसने उन्हें तौबा करने के लिए कहा और कहा कि आसमान की बादशाही नजदीक है और फिर वो तुम पर हुकूमत करेगा। लेकिन अफसोस, जैसा कि हम 4 अनाजील में देखते हैं कि लोग तौबा करने को बिल्कुल भी राजी ना थे। सही। हम मत्ती की अंजील के इस कुलीदी जुमले की तारीफ जानना चाहते हैं, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। जी, इस जुमले से किस बात का इजहार किया जाता है? मतलब आसमानी बादशाही। मत्ती में इसका जिक्र 32 दफा आया है और इसके अलावा और कहीं नहीं। मेरा मतलब है कि नए अहदनामे में कहीं भी नहीं। और सच में आसमानी बादशाही के बारे में आम गलती यह है कि वो 2 चीजों को यहाँ पर उसके साथ मिला देते हैं, आसमान और आसमान की बादशाही। लेकिन नहीं, आसमान की बादशाही कुछ और है और आसमान आसान नहीं है। बिल्कुल सही। और वो आसमान और कलीसिया के दरमियान आमेजिश करते हैं, लेकिन आसमान की बादशाही कुछ और है और कलीसिया कुछ और। लिहाजा आसमान की बादशाही क्या है? ये फक्त जमीन की आसमानी सल्तनत का दायरा है। हर कोई जो इकरार करता है कि आसमान, और आसमान के जरिए मेरा मतलब है कि मसीह अब आसमान में मौजूद है और वो वहां का बादशाह है। और जो कोई इकरार करता है कि मसीह जो देखा नहीं जा सकता, वो जमीन पर नहीं बल्कि वो आसमानों पर है और वो आसमान का बादशाह है और ये आसमान की बादशाही में से है। और हम मत्ती के 13वें बाब में देखते हैं कि एक वसी दायरा कार है, लेकिन इसमें गेहूं और कड़वे दाने हैं। आसमान में गेहूं और कड़वे दाने आसमान में नहीं, कड़वे दाने सिर्फ नहीं, गेहूं बस हैं। गेहूं है। लिहाजा जमीन पर दायरे में हकीकी ईमानदार भी मौजूद हैं और वो जो अपने लबों से इकरार करते हैं, लेकिन उनके नजदीक इस बात की कोई भी कीमत नहीं है। लिहाजा मसीही इकरार का दायराकार अब आसमान की बादशाही है। सही। और हमने जाना कि इस दायरे में कलीसिया गेहूं है और ये भी दुरुस्त। कि कलीसिया अच्छी मछली है जी। और कलीसिया अक्लमंद कंवारियां हैं। कलीसिया 100% सच्चे खुदा परस्त ईमानदारों पर मुश्तमिल है। बिल्कुल। लेकिन ये दायरा ईमानदारों और गैर ईमानदारों पर मुश्तमिल है जो झूठा इकरार करते हैं। क्या उनका ताल्लुक आसमानी खुदा से है? आप अगर क्या हम कहेंगे? आसमान की बादशाही की तफसील में जाना चाहें, ये आसमान की बादशाही वक्त और जगह से वसी है। सही। जैसा कि आपने कहा कि कलीसिया आसमान की बादशाही में शामिल है। फिर एक वक्त आएगा जब कलीसिया उठा ली जाएगी, फिर बादशाही की खुशखबरी की मुनादी होगी और मसीह के आने और फिर जाहिर होने तक वो खत्म नहीं होगी। और कलीसिया मसीह के आने से 7 साल पहले ही उठा ली जाएगी और बादशाहत में शामिल होगी। जबरदस्त। तो फिर हमें अपने नाजरीन को वाजे करना होगा कि बादशाही या आसमान तक जाने का कोई रास्ता नहीं। बादशाही में दाखिल होने के लिए जिद्दोजहद करना या इस तरह की चीज कोई भी नहीं है। जैसे आसमान खुला है जो मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, और आसमान में दाखला जंग या कुछ और हासिल करने से नहीं है बल्कि मसीह पर हकीकी ईमान लाने से है। लेकिन जमीन पर वो आसमान की बादशाही का दायरा कहलाता है जिसमें वो सब शामिल है जिन्होंने मसीह को हकीकी तौर पर कबूल जी। किया। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
मती 3:4 में यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था, और उसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। उसकी खुराक और लिबास पर आप वजाहत कर दें। जी भाई। इसका मतलब ये था कि वो एक सादा इंसान था। वो सादा था लेकिन वो सख्त था। जैसा कि हम 11वें बाब में पढ़ते हैं, तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सिरकंडों को? यूहन्ना हवा से हिलते हुए सिरकंडों से बहुत दूर था, या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को। देखो, जो ऐसे कपड़े पहनते हैं वो बादशाहों के घरों में होते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या एक नबी, मैं तुमसे कहता हूं बल्कि बड़े नबी से, उसकी मुनादी तौबा के बारे में थी। इसलिए जैसे लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहा और उससे शदीद नाराज कर दिया, और जब मसीह ने यूहन्ना के बारे में कहा, यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता, मतलब कि उसे अपने खाने पीने तक की परवाह ना थी और ना ही अपने कपड़ों की परवाह थी। वो सादा इंसान था, लेकिन लोगों ने उसके बारे में कुछ ऐसा कहा कि ये बदरूहों से भरा हुआ है। लेकिन यूहन्ना जब वो पैदा हुआ था और शरीर लोगों ने कहा कि इसमें बदरूहें हैं, लेकिन ये भी सच है कि यूहन्ना ना कपड़े पहनता था और ना ही वो कुछ खाता पीता था, क्योंकि वो कहता था इन्हें तौबा की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके जाहिर होने में एक वाज़े इशारा है जिसे हम मुकाशवा के 11वें बाब में पढ़ते हैं। मुकाशवा के 11वें बाब में 2 गवाहों और 2 नबियों के बारे में बताया गया है जो टाट पहनते थे। जो मुनादी करता है और जो वो कहता है उसे भी वैसा होना चाहिए। यूहन्ना ने लोगों को तौबा करने के लिए कहा, लेकिन उसने खाने पीने में परहेज करने के लिए ना कहा। यूहन्ना बहुत ही सादा और अच्छा इंसान साबित हुआ। उसने लोगों को बियाबान में ना बुलाया, लेकिन उनसे तौबा और गुनाहों को छोड़ने के लिए जरूर कहा था। लिहाजा नाज़रीन को बताने के लिए हम इसका इजहार इस तरह कर सकते हैं, मसीह की खुसूसियात। अगर कोई खुदा की खिदमत करता है तो उसके पास खुसूसियात होनी चाहिए। उसका लिबास ऊंट के बालों का बना हुआ था। ऊंट हमें बर्दाश्त के बारे में बताता है। सही। और मसीह के खादे में तहम्मुल और बर्दाश्त होना बहुत ही जरूरी है। कमर के गिर्द चमड़े का पटका, और पटका हमें खिदमत करने की आमादगी के बारे में बताता है। और चमड़ा कुर्बानी से हासिल किया जाता है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आखिरी सांस तक खिदमत की। मरते दम तक वो खिदमत से पीछे नहीं हटा। उसकी खुराक जंगली शहद और टिड्डियां थी। कोई उसे खाना नहीं देता था। किसी ने उस पर एहसान ना किया। हर बादशाह के चंद खादिम होते हैं जिन्हें वो खाना फराहम करता है ताकि वो बादशाह की खिदमत कर सकें। लेकिन यूहन्ना का खाना खुदा की तरफ से था, इसीलिए वो हेरोदिस को ये कहने के अहल हुआ, सही, ये तुझे रवा नहीं। और मसीह के खादिम को किसी का मकरूज नहीं होना चाहिए। उसे खुदा के भरोसे के साथ हर एक से बात करनी चाहिए। यही खादिम की खुसूसियात हैं। 5वीं आयत, उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदोनवा के सब लोग निकलकर उसके पास आए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। लेकिन आने वाली आयत में उसने तौबा के मुआफिक फलों के बारे में बात की। उसने उनसे कहा, ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। मुझे बपतिस्मा और बपतिस्मे से पहले तौबा करने की अहमियत के बारे में बताइए। लेकिन मैं बपतिस्मा पर बात करने से पहले तौबा पर बात करना पसंद करूंगा। जब हम मुतालिया करें तो हम ये जान पाते हैं कि जब मसीह ने मुनादी करना शुरू की तो उसने कहा, जैसा रसूलों ने कहा था कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। यूनानी में तौबा का मतलब है बदलना और इब्रानी में तौबा का मतलब है सिमत को बदलना। और जब हम इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो इसका मतलब है सिमत तब्दील करने के साथ तौबा। ये सिर्फ गुनाह में रहने से दुख की बात नहीं है, बल्कि गुनाह और इसमें रहने के बारे में दुख का नुक्ता है। और यहूदा इस्करियोती परेशान था, दुखी था, उसने खुद को फांसी दे दी। ये सब करना तौबा का अमल नहीं, क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम निजात है और उससे पछताना नहीं पड़ता। और उस तौबा का इजहार बपतिस्मे के जरिए किया गया। पहले तौबा है और फिर यूहन्ना के पास अपने गुनाहों का इकरार करने आना है और दरिया में डूबना है। गोया जब वो दरिया में डूब जाता है तो उसका सब कुछ रद्द किया जाता है और उसको गुनाहों से माफी मिल जाती है और उसके तमाम गुनाह पानी के नीचे चले जाते हैं और वो एक नया इंसान बनता है। ये बपतिस्मा है
اور यूहन्ना ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के लिए खुदा की तरफ से यही खिदमत की थी। बपतिस्मा लेने से पहले एक शख्स के लिए तौबा जरूरी थी, जैसे हमने जाना कि तौबा का मतलब सिमत तब्दील करना। उसने उन्हें कहा, है सांप के बच्चों, जी, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? वो अब्राहम की औलाद होने पर भरोसा करते थे। बपतिस्मे से पहले हमारा आखिरी तबसरा ये कि अब्राहम के साथ ताल्लुक पर भरोसा झूठा भरोसा था। उन लोगों ने कैसे धोखा खाया? उन्होंने अब्राहम की औलाद होने पर भरोसा किया, यूहन्ना 8 में। और मसीह ने एक बहुत अहम जुमला कहा जिस पर हम गौर करना चाहेंगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम की नस्ल से हो। अगर तुम अब्राहम के फर्जंद होते तो अब्राहम के से काम जरूर करते, जिसका मतलब है कि अब्राहम से सिर्फ जिस्मानी तौर पर पैदा होना, जैसे इस्माइल था और ईसाऊ इसहाक का बेटा और अब्राहम का बेटा था। लेकिन उन लोगों को इससे क्या फायदा जब वो अब्राहम के ईमान के साथ ना रहे। बेशक ईमान के अजीम हीरो के साथ महज ताल्लुक रखना ही काफी नहीं, बल्कि ये बेकार है। नुक्ता ये है कि तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, और जैसा कि हम यूहन्ना के पहले बाब में पढ़ते हैं कि जिस जगह से लोगों ने दरिया यर्दन को पार किया, उस जगह का नाम था बैत बरा, और वहां जिलजाल में 12 पत्थर मौजूद थे। और हो सकता है कि उसने उन पत्थरों की तरफ इशारा किया हो कि खुदावन इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। सही, उसने 10वीं आयत में उन्हें बताया, और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा करने के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है मुझसे ज्यादा जोरावर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। लिहाजा मैं पूछना चाहूंगा कि रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देने से क्या मुराद है? बेशक ये 2 बपतिस्मे हैं, जिससे कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये एक बपतिस्मा है और हमें रूहुल कुद्स से और आग से बपतिस्मा दे। नहीं, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा आग के बपतिस्मे से बिल्कुल फर्क है। आग, जैसे कि पूरी बाइबल अदालत की आग से भरी हुई है, और जो आयात हमने अभी पढ़ी, मतलब 10, 11 और 12, इससे हमें आग के बारे में पता चलता है। और कोई शक नहीं कि ये खुदा की इलाही आग थी। सही। और यकीनन आयत 11 भी हमें खुदा के कहर की आग के बारे में बड़े वाज़े तौर पर यहाँ पर बता रही है, और लिखा है, वो शख्स तुम्हारे दरमियान खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते और तुम उसके पास हो। अगर तुम तौबा करते हो तो तुम्हें वो अजीम तोहफा देगा, और अगर तुम तौबा नहीं करते तो तुम्हें अदालत की सजा जरूर मिलेगी। खुदा का अजीम तरीन तोहफा क्या है? वो है रूहुल कुद्स, और खुदा की आग क्या है? वो बदतरीन सजा है। और अब आपको चुनाव करना है, रूहुल कुद्स से बपतिस्मा लेना है या फिर आपको आग से बपतिस्मा लेना है। तुम्हें चुनना पड़ेगा। अब दरख्त की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। रूहुल कुद्स का बपतिस्मा कब हुआ? रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पेंतीकोस के दिन हुआ, जैसा कि हम इमाल के पहले बाब में पढ़ते हैं। मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। मसीह ने अपने शागिर्दों से ये कहा, और पालूस रसूल ने इमाल के 11वें बाब में इशारा करते हुए ये कहा कि और मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी, तुम रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। लिहाजा पेंतीकोस्त के दिन जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो सबको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हो गया। और हम ये नहीं भूले कि जो कुछ हुआ वो यूएल के 2 बाब की जुज़वी तकमील थी, और मुस्तकबिल में खुदा हर फर्द पर अपना रूहुल कुद्स नाजिल करेगा, जिसे मुस्तकबिल में रूहुल कुद्स का बपतिस्मा कहा गया है, जो हमें बादशाहत के लिए तैयार करेगा। लिहाजा रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पेंतीकोस्त के दिन तमाम ईमानदारों पर रूहुल कुद्स का नज़ूल एक ही जिस्म में शामिल होना है। पेंतीकोस्त के दिन जिस्म की तश्कील रूहुल कुद्स का बपतिस्मा कहलाता है, और पेंतीकोस्त के दिन से लेकर अब तक हर कोई जो मसीह को कबूल करता है रूहुल कुद्स उसमें रहता है और वो उस जिस्म में शामिल हो जाता है। लिहाजा बपतिस्मा सिर्फ एक मर्तबा पेंतीकोस्त के दिन हुआ, और जब मैं मसीह को कबूल करूंगा उस दिन मुझे अपना हिस्सा मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जहन में नहीं था, जो मसीह और कलीसिया के बदन के बारे में कुछ नहीं जानता था।
اس کا مطلب یہ تھا کہ روح القدس کا تحفہ جو مستقبل میں قوموں کو مسیح کے دور حکومت میں بادشاہت کی تیاری کے لیے دیا جائے گا۔ اور یہ دوسرا تجربہ نہیں ہے کہ ایماندار روحانی نشوونما میں بڑھیں گے، بلکہ اس سے لطف اٹھائیں گے، اور یہ اعزاز کی بات ہے جسے تمام ایمانداروں نے حاصل کیا۔ اگر ہم غلطیوں کا ذکر کرنا چاہیں تو یہ غیر زبانوں میں بولنا نہیں، صحیح۔ لیکن توبہ کرنے والوں کے لیے روح القدس کا تحفہ خداوند کی طرف سے ایک عظیم الشان تحفہ ثابت ہوتا ہے، یعنی روح القدس۔ شکریہ، ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میرا ایک سوال ہے کہ مسیح نے یوحنا سے بپتسمہ کیوں لیا؟ جی بھائی۔ اس کی تقریباً 3 وجوہات ہیں، ایک یوحنا بپتسمہ دینے والے کے تعلق سے، ایک بھیڑ کو بپتسمہ دینے کے متعلق، اور تیسرا مسیح کے متعلق۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے تعلق سے یہ بات ہے کہ اس نے مسیح کو بپتسمہ دیا، کیونکہ اس کے بعد مسیح نے فریسیوں سے پوچھا کہ یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا، اس کا بپتسمہ خدا کی طرف سے تھا یا پھر انسان کی۔ انہوں نے سوچا اگر ہم کہیں کہ انسان کی طرف سے تو لوگ کہیں گے یہ ڈرتے ہیں، اور اگر ہم کہیں کہ خدا کی طرف سے تو وہ کہیں گے کہ بپتسمہ کیوں نہ لیا۔ لہٰذا یہاں مسیح کا بپتسمہ لینا یوحنا بپتسمہ دینے والے کی تصدیق ہے۔ بپتسمہ لینے والوں کے متعلق وجہ یہ ہے کہ وہ خدا پرست لوگ تھے، اور جنہوں نے توبہ کی وہ خدا سے ڈرتے تھے، اور خدا ان سے محبت کرتا ہے، اور جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں یہ لوگ خدا کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اور زبور 16 میں وہ کہتا ہے کہ زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے۔ ایک بار جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگ لیں اور خدا سے ڈریں، خدا ان سے بہت پیار کرتا ہے۔ گویا مسیح اس ٹیم میں شامل ہو رہا ہے جنہوں نے بپتسمہ لیا، گویا اس نے بپتسمے کو رد کرنے والی اکثریت کو قبول نہ کیا۔ اور یہاں پر تیسری وجہ مسیح سے متعلق ہے، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ کون سی راست بازی ہے جسے مسیح بپتسمہ لے کر پوری کرنا چاہتا ہے؟ میں اس میں علامتی شبیہ کو دیکھ رہا ہوں۔ مسیح نے کہا کہ مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے، اور جب تک وہ نہ ہو میں بہت ہی تنگ رہوں گا۔ لہٰذا مسیح نے مرنے کا ارادہ کیا، موت کی ایک مثال۔ گویا وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں جو باپ کہتا ہے، اور وہ سب جو بپتسمہ لیتے ہیں دریائے اردن میں ڈوبیں گے۔ گویا وہ گناہ کے بغیر باہر نکلیں گے، لیکن ان کے گناہ کہاں گئے چلے؟ دریائے اردن کے پانی میں۔ راس باز جو گناہ سے واقف نہیں اور جس نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ نیچے چلے گئے۔ مسیح ان کو لے کر باہر نکلا اور صلیب پر گیا تاکہ ان کا حساب ہو۔ صحیح۔ میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے گزشتہ ایک ساتھ میں کہا ہے کہ مسیح اس حقیقی اسرائیل کی جگہ لے رہا تھا جو پہلے ناکام ہو چکی تھی۔ بنی اسرائیل جو مصر میں تھے اور مصر سے باہر آئے اور موسیٰ سے بادل میں بپتسمہ لیا اور بیابان میں داخل ہوئے اور وہاں ناکام رہے۔ مسیح مصر میں آیا اور پھر مصر سے باہر آیا۔ اس نے بپتسمہ لیا، اسرائیلیوں کی طرح ناکام نہیں بلکہ کامیاب رہا، اور آسمان سے اس بات کی تصدیق کی گئی۔ میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے اس پر بات کروں گا۔ 13ویں آیت۔ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ میں اس منظر پر ایک تبصرہ چاہتا ہوں۔ کھلے آسمان میں روح القدس باپ کی آواز میں کہا گیا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور روح القدس مسیح پر اترا۔ یہاں ہم غور کرتے ہیں کہ مسیح جو بپتسمہ لینے آیا تھا یہ معاملہ آسانی سے گزر نہیں سکتا تھا، لہٰذا اس کی کاملیت کے بارے میں زمین سے 2 گواہیاں لی گئیں، اور یہ آسمان سے تھیں۔ زمین پر اس کے بارے میں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے گواہی دی۔
اس نے کہا میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، اور دوسری گواہی یہ تھی کہ مسیح نے بپتسمہ لینے سے پہلے کسی گناہ کا اقرار نہ کیا، لہٰذا خاموشی اور بپتسمہ لینے والے کے الفاظ کی گواہی زمین سے تھی، اور آسمان سے بھی 2 گواہیاں تھیں، باپ اور روح القدس جو آسمان سے اترا اور اس پر نازل ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تثلیث جس کے بارے میں ہم پوری بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں، مسیح کے بپتسمے کی وجہ سے پہلی دفعہ یہاں پر واضح اور یقینی طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ آسمان سے باپ کی آواز آئی اور روح القدس کبوتر کی مانند مسیح پر اترا، اور جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ باپ نے خود تصدیق کی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ لہٰذا باپ اور بیٹے اور روح القدس جو اس منظر میں پاک تثلیث ہے اور ہمارا مسیح بھی ہے۔ شکریہ۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ پہلی بات کہ ہم مسیح کی یوحنا سے بپتسمہ لینے کی وجہ کو جان پائے۔ پہلی وجہ یہ کہ یوحنا کے بپتسمہ دینے کی منظوری تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ جنہوں نے توبہ کی اور واپس آ کر یوحنا سے بپتسمہ لیا، اس نے ان سے محبت کی، اور ظاہر ہے کہ یہ آخری چیز ساری راست بازی کو پورا کرتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی آسمان نہیں ہے اور کلیسیا نہیں، بلکہ یہ زمین پر آسمانی بادشاہی کا دائرہ ہے۔ مسیحی اقرار جس میں ایماندار اور وہ جو مسیح کو قبول کرتے ہیں شامل ہیں، لیکن کلیسیا اس دائرے میں سے ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ خدا کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، مسیح واحد راست باز ہے جس نے اس جگہ پر بپتسمہ لیا جہاں پر توبہ کرنے والوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، لیکن اس نے کسی گناہ کا اقرار نہیں کیا کیونکہ وہ پاک اور راست باز ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور وہ جو گناہ کو جانتا نہ تھا اور اس میں کوئی گناہ نہ تھا۔ لہٰذا خاموشی کی گواہی یہ تھی کہ جب اس نے گناہ کا اقرار نہیں کیا، اور الفاظ کی گواہی یہ تھی جب یوحنا نے اسے کہا میں تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ یہ گواہیاں مسیح کی راست بازی اور مسیح کے کامل انسان ہونے کے متعلق تھیں، لیکن آسمان سے بھی گواہیاں آئیں جب روح القدس اس پر اترا، اور وہاں یسوع کے سوا کسی پر روح القدس نہیں اترا، جس میں روح القدس کی کاملیت اور پاکیزگی میں رکاوٹ پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ آخرکار روح القدس کو ایک کامل شخص ملا جس پر وہ اترا، اور آسمان سے باپ نے گواہی دی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ کیا مسیح میں کوئی ایسی چیز تھی جو خدا کی پاکیزگی سے تضاد رکھتی تھی؟ یقینی طور پر کوئی نہیں تھی۔ جب وہ زمین پر تھا تو وہ آسمان کی توجہ، خوشی اور مسرت کی وجہ سے تھا، اور جب وہ زمین پر تھا تو آسمان خوشی کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، اور عظیم اطمینان کے ساتھ آسمان اس کے لیے کھلا اور پھر کبھی بند نہ ہوا۔ گویا کہ باپ اس منظر کو ہمیشہ مسیح کی زبردست انسانی زندگی میں دیکھنا چاہتا تھا، ایک ایسا انسان جو خدا کے معیار کے مطابق ہو۔ اس کی بے مثال شخصیت کی عظمت میں کاملیت کا ظہور ہوا، حتیٰ کہ جب وہ صلیب پر گیا تو وہاں بدلے کے طور پر گناہوں اور بدیوں کو اس پر لادا گیا، اور وہ فتح کے ساتھ زندہ ہو گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا اور بلند ترین جگہ یعنی خدا کے تخت کی دہنی طرف بٹھایا گیا۔ ناظرین، آپ کو مسیح کی تعریف کرنے کی دعوت ہے۔ وہ واحد ہے جو کامل، پاک اور خالص ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔